हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक क्लास कलेक्टिव नाउन की लेकर आऊँगा जिसमें मैं वो सारे कलेक्टिव नाउन्स मेंशन करूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वी कैन से कि अगर आपने इतने कलेक्टिव नाउन्स तैयार कर लिए तो फिर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो या मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है। तो मैंने कलेक्टिव नाउन बता दिया था लेकिन फिर से रिपीट करता हूं, कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप को डेनोट करते हैं, जो ग्रुप को दिखाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लाइक जैसे आप समझते हैं पपीज। पपीज कौन होते हैं? जो डॉगी के जो बच्चे होते हैं उन्हें पपी कहा जाता है। तो जो पपीज का ग्रुप होगा उसे क्या बोलते हैं? लिटर बोलते हैं। मैंने ये किस तरीके से फ्रेम करा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने पहला लिखा है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। किसका? म्यूजिशियन का। इसका मतलब ये है कि म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है वो बैंड है, डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है वो बोर्ड है, सिंगर्स का जो ग्रुप है वो चॉइर है। इस तरीके से मैंने फ्रेम किया है। तो मैं ये सारे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसका आप ठीक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं किनारे खड़ा हूं, ठीक से स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इतना ही तैयार करना है कलेक्टिव नाउन्स। ओके, चलिए अब मैं आपको सारे समझाता हूं। जैसे पहला था आपका ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन मतलब आप जानते हैं संगीतकार, जो संगीत से संबंधित होते हैं, तो उनका जो ग्रुप है वो बैंड कहलाता है। ठीक, अब डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो डायरेक्टर्स आप एक तरीके से कह सकते हो ओनर्स भी होते हैं एक तरह से। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, तो कई सारे मालिक होते हैं। ठीक, तो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है वो क्या होता है? बोर्ड होता है। सिंगर आप जानते हैं, सिंगर्स का जो ग्रुप है चॉइर होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ए फॉर ब्लैंक ऑफ सिंगर्स, तो आपको लिखना होगा चॉइर ऑफ सिंगर्स। या फिर दूसरा तरीका क्या है पूछे जाने का? बोलेगा ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? चॉइर हो जाएगा। अगला देखते हैं ए गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स मतलब चोर। चोरों का जो ग्रुप होता है उसे गैंग कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पैक भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। हमने मूवीज वगैरह में बहुत सुना है गैंग, चोरों का जो ग्रुप होता है उसे गैंग कहते हैं, लेकिन पैक भी कहते हैं। ठीक, तो हो सकता है गैंग ऑप्शन में ना हो तो पैक भी चलेगा। एक्सपर्ट्स मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं, है ना, जो अनुभवी होते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? पैनल कहते हैं। अगर हम बात करें डांसर्स के ग्रुप की, तो डांसर्स का जो ग्रुप है उसे ट्रूप कहते हैं। बर्ड्स के ग्रुप की बात करें तो बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। शीप, भेड़ का जो ग्रुप है उसके लिए भी फ्लॉक वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे फ्लॉक बर्ड्स का भी ग्रुप होता है, शीप का भी ग्रुप होता है, तो ऐसा पॉसिबल है एक वर्ड जो अलग अलग ग्रुप्स को डेनोट करता है। ठीक, जैसे डियर और काऊ, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। शूज, जब भी शूज की बात आती है तो पेयर वर्ड आता है, ए पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो ये पूरे हो गए। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेन करना। वेट अ मिनट। देखिए, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ए हाइव ऑफ बीज, मतलब जो मधुमक्खियों का जो ग्रुप है उसे हाइव कहते हैं। पपीज, जो डॉगी के बच्चे होते हैं, कई सारे हैं, ग्रुप में हैं, तो उसे लिटर कह सकते हैं। क्रो मतलब कौवा, कौवों का जो ग्रुप होता है उसे मर्डर। ये वर्ड सुनकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कौवों का ग्रुप होगा, बट है, ए मर्डर ऑफ क्रोज। देखिए, जैसे यहां पे अभी डॉग का मेंशन नहीं है। हाउंड्स मतलब होते हैं शिकारी कुत्ता। हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ता, तो हाउंड्स का जो ग्रुप है वो भी पैक कहलाता है। और नॉर्मली अगर बात करें कि ग्रुप ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड, तो भी पैक ही कहलाएगा। वुल्व्स, अगर हम वुल्व्स की बात करें, भेड़िया, तो उसका जो ग्रुप है वो भी क्या कहलाता है? पैक। मतलब हाउंड्स शिकारी कुत्ता, डॉग या फिर वुल्व्स, इन सभी का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? पैक कहलाएगा। इवन चोरों का ग्रुप भी पैक ही कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ए स्कूल ऑफ फिश। अब आप स्कूल, भाई स्कूल जो आप समझ रहे हैं और मैं समझ रहा हूं, तो फिश का जो ग्रुप होता है उसे स्कूल भी बोलते हैं। और एक और वर्ड है इसके लिए, शोल,
SHOAL, ये जो शोल वर्ड है, फिश का ग्रुप स्कूल भी कह सकते हो आप और शोल भी कह सकते हो आप, ठीक है। लॉयंस, लॉयंस का जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। कार्ड्स, अब कार्ड्स कौन से कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, आजकल तो आप सब जानते हैं कितने तरह के कार्ड्स आते हैं गेम्स खेलने वाले, तो उन कार्ड्स का जो ग्रुप है उसे पैक बोल सकते हो, ठीक। फिर शिप्स की बात करें, जहाज है ना, तो शिप्स का जो ग्रुप है उसे फ्लीट बोलेंगे। अब ये नोट्स का ग्रुप देखिए क्या है, नोट्स का ग्रुप वैड, नोट्स वही नोट्स जो आप लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनकी जो नोट्स बनाते हैं ना, कॉपियां, उनका जो ग्रुप है उसे वैड बोलेंगे, ए वैड ऑफ नोट्स। आई हैव ए वैड ऑफ नोट्स ऑफ मैथ सब्जेक्ट, इसका मतलब यह है कि मेरे पास मैथ्स की कई सारी नोट्स हैं, तो ग्रुप हुआ ना, इसलिए वैड वर्ड यूज करेंगे। फिर स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है क्लास, ऑब्वियसली क्लियर होगा। प्यूपिल का जो ग्रुप है क्राउड। प्लेयर्स का ग्रुप टीम, लेकिन हॉर्सेस का जो ग्रुप होता है उसे भी टीम ही कहा जाता है। उसके बाद एन आर्मी ऑफ आंट्स, आंट्स आप जानते हैं उनका जो ग्रुप है क्या बोलते हैं, आर्मी। आंट्स मतलब चींटियां, चींटियों का जो ग्रुप है वो आर्मी कहलाएगा। फिर उसके बाद लोकस्ट, लोकस्ट मतलब जो हरे हरे कीड़े होते हैं, टिड्डे कहा जाता है, लोकस्ट को क्या कहते हैं, टिड्डे। तो लोकस्ट का जो ग्रुप है उसे स्वार्म कहते हैं, ये एक तरह का कीड़ा होता है, हरा हरा होता है, तो उसे लोकस्ट कहते हैं, उसका ग्रुप स्वार्म। फिर फ्लावर्स का जो ग्रुप है उसके लिए बोकट वर्ड भी यूज करते हैं, बंच भी यूज करते हैं। फिर ट्रीज, ट्रीज का जो ग्रुप होगा फॉरेस्ट, जहां कई सारे ट्रीज होंगे उसे फॉरेस्ट कह सकते हो। स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप है उसे गैलेक्सी कहेंगे। माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब पर्वत, एक ऐसी जगह जहां कई सारे माउंटेन्स हैं तो आप कह सकते हो ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स का जो ग्रुप है उसे रेंज कहते हैं। फिर जो आपका लास्ट है यहां पर लाइज, ए पैक ऑफ लाइज, लाइज मतलब होता है झूठ, कई सारे झूठों को आप क्या कह सकते हो, पैक। लाइक मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, ठीक, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई जिसमें मैंने आपको 10 से 12 बातें झूठ बताई हैं, तो मैंने 10-12 झूठ आपको बताया है, तो कई सारे झूठ हो गए ना, झूठों का ग्रुप बता दिया मैंने आपको, तो वी कैन से पैक ऑफ लाइज, जहां पर बात हो कई सारे झूठों की। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स थे, इन्हें अच्छे से तैयार करिए। इन्हीं कलेक्टिव नाउन्स में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस भी हैं और अपकमिंग भी आ सकते हैं इन्हीं में से, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पे कॉल कर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा जो बैच है एक चल रहा है और एक बैच जो अपकमिंग है वो 15 मार्च या 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो चॉइस आपकी है, आपको अभी जुड़ना है या 15 मार्च या अप्रैल से जुड़ना है। इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो।